नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस क्राइम स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस क्रिमिनल के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके क्रिमिनल बनने से ज़्यादा उसकी मौत के ऊपर बवाल मचा हुआ है। और इस टाइम सोशल मीडिया पूरा का पूरा इस चीज़ से भरा हुआ है कि आखिर इस क्रिमिनल की डेथ हुई तो हुई कैसे। लोगों की थ्योरी अलग है और पुलिस की थ्योरी अलग है। पुलिस कह रही है कि ये तालाब में डूबने से मरा है, और लोगों का कहना है कि इसका एनकाउंटर किया गया है और जानबूझ के इसको डुबोया गया है। अब इसी स्टोरी के बारे में बात करेंगे और अब इसी इंसान के बारे में बात करेंगे। आप समझ गए होंगे, काफ़ी सोशल मीडिया पे इस समय ये बात चल रही है कि कौन ये किरदार है और कौन ये कुख्यात गैंगस्टर था जिसके बारे में बात चल रही है। तो चलिए उसी के बारे में आज बात करते हैं और आपको स्टोरी सुनाते हैं सलमान लाला की। इंदौर की गलियों में जब एक नाम लिया जाता था सलमान लाला का, तो लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते थे अपने। लेकिन वही लाला जो 29 अगस्त 2025 की रात को अचानक गायब हो गया। लोगों को लगा कि ये कहाँ गया आखिर। सबको लगा कि इतना जो कुख्यात व्यक्ति था एकदम से कैसे गायब हो गया। काफ़ी खोजबीन की जाती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। लेकिन 2 दिन बाद उसका शव एक तालाब से बरामद होता है। पूरे इंदौर में सनसनी फैल जाती है, इंदौर का पूरे एमपी में सनसनी फैल जाती है। और पूरे सोशल मीडिया इस बात से पटा पड़ा है कि आखिर पुलिस ने इसके साथ किया तो किया क्या। तो इसमें 2-3 वर्जन सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि हम इसका पीछा कर रहे थे और ये डर के मारे तालाब में कूद गया और वहाँ ये डूबने से इसकी मौत हो गई। और जबकि आसपास के लोगों का कहना है कि इसका मर्डर किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा केसेस में बताया जा रहा है कि 32 केसेस के ऊपर लग चुके थे। छोटी उम्र से क्राइम में घुस चुका था और अभी इंदौर पुलिस के लिए एक सिरदर्दी बन गया था। इसीलिए अब इस तरह का रास्ता अपनाया गया कि चुपचाप से इसे हटा दिया जाए रास्ते से। तो अभी इस स्टोरी के आसपास बात करेंगे अब हम कि सलमान खान जो लाला है उसका कैसे उसकी ग्रूमिंग हुई, कैसे वो आगे बढ़ा और कैसे अपराध के रास्ते पे गया और किस तरह से अपराध के रास्ते चलते चलते वो किस तरह से उसकी डेथ हुई। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है इंदौर के एक छोटे से गांव है, एक नया बसेरा, छोटी खजरानी जगह थी। एक बहुत ही गरीब परिवार था। जो सलमान लाला थे उसके पिता कबाड़ी थे, कबाड़ा काम करते थे। और माँ हमेशा बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित रहती थी कि भाई बच्चे करेंगे क्या। ये 4 भाई बहन थे और इसमें सबसे छोटा जो था सलमान था। सलमान का जो असली नाम था शहनवाज था। अब शहनवाज जो था पढ़ाई में शुरू से ही कमज़ोर था, लेकिन उसकी शरारतें और बदमाशियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो हर कोई ये कहता था बड़ा बदमाश बच्चा है, जो नॉर्मली कहा जाता है बच्चों के बारे में। 13 साल की उम्र में इसने लेकिन धीरे धीरे दिखने लगा कि बच्चा कहीं और रास्ते पे जा रहा है। तो लोगों को लगने लगा कि कुछ गलत ना कर बैठे। वही हुआ। 13 साल की उम्र में इसने चोरी, गुंडागर्दी, रंगदारी शुरू कर दी इसने एमपी के अंदर। ये एक गुंडा था वहाँ पे, दुर्लभ कश्यप, शायद आपने स्टोरी उसकी सुन रखी होगी। उसको फॉलो करना चाह रहा था, उसके जैसा बनना चाह रहा था। तो धीरे धीरे मोहल्ले में गिरोह बनने लगा और एक गिरोह बन गया कुछ लोगों का, और उन्होंने अपना नाम रख दिया लाला की फ़ौज। ये लाला की फ़ौज क्या करती थी, टारगेट ढूंढती थी कि आसपास कौन सा व्यापारी या किस आदमी के पास पैसे हैं, उससे रंगदारी मांगती थी। और वही नहीं मांगते तो गोलियां चला के या बाद में मर्डर में भी कन्वर्ट हो जाता था। अब उसके बाद जिस उम्र में 13 साल की उम्र में जिस बच्चे के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, अब उसके हाथ में चाकू और तमंचा आ चुका था। पिता इसके, उनका नाम निज़ाम था, उन्होंने काफ़ी इसको रोकने की और समझाने की कोशिश करी, फैमिली मेम्बर्स ने समझाने की कोशिश करी, माँ ने, चाचा ने, लेकिन इसको पिता ने मारपीट करके इसको रोकने की कोशिश भी करी। लेकिन माँ और चाचा हमेशा इसका बचाव कर लेते थे कि बच्चा ये सुधर जाएगा। अब पिता को समझ आ चुका था अब ये बच्चा हाथ से जा चुका है, तो उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी और सब कहा कि अब तू अपने आप ही संभाल, जो करना कर। अब सलमान के दिमाग में फितूर छा गया कि मैं उज्जैन का गैंगस्टर बनूंगा, और गैंगस्टर के माइंड में आते इसके दिमाग में चला दुर्लभ कश्यप जैसा बनूंगा, उसी के जैसे एक्टिविटी करना। लेकिन इसे पता नहीं था कि दुर्लभ कश्यप का भी अंत जिस तरह से हुआ था, इसका भी अंत उस तरह से होने वाला है।
सोशल मीडिया पे इसने हथियार डालने शुरू कर दिए, हाथ में हथियार लेता था, बंदूकें लेता था और धमकी भरे स्टेटस डालता था। कुछ वीडियोज़ में आप देखेंगे भी, सोशल मीडिया पे देखेंगे कि जो काफ़ी चल भी रहे हैं। और फिर एक नया ट्रेंड चल गया। क्या ट्रेंड था वो? लाला की फ़ौज में आपका स्वागत है। इसने युवाओं जो जो बेरोज़गार यूथ थे उनको भर्ती करना चलाया, अपनी एक फ़ौज बना ली कि लाला की फ़ौज है, इसमें भर्ती हो और मैं आपको काम धंधा दूंगा और आप मेरे लिए काम करो, मैं आपकी फैमिली को संभालूंगा। अब सोशल मीडिया जहाँ पर हंसी मजाक और दोस्ती करते हैं, वहाँ पे सलमान ने इसे दहशत का जगह बना दिए। इसी से ये दहशत फैलाता था पूरी जगह पे, हथियारों के साथ डालता था और व्यापारियों को खुली धमकी देता था और साथ ही साथ पुलिस को भी चैलेंज करता था कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जैसे जैसे ही एक हर एक क्रिमिनल की स्टोरी होती है, उसका बताते हैं कि एक अफेयर हो जाता है। इसका भी एक लड़की से फिर चला और ये लड़की को लेके भाग गया, लेकिन लड़की बताया जाता है कुछ और धर्म की थी। तो उसके बाद इसने सांप्रदायिक जो चीज़ें रंग ले लिया। उसके बाद जब ज़्यादा मुद्दा उठा तो 2 दिन बाद सलमान थाने पहुंच गया और उसके बाद उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया वहाँ से। छोटी उम्र की बात कर रहा हूँ मैं, इसको जब मैं नाबालिग था ये। अब माँ का कहना था कि ये किसी राजनीति का शिकार हो गया है, लेकिन वो ये नहीं समझ रही थी कि मेरा बेटा गलत है, वो गलत रास्ते पर चल रहा है। कुछ टाइम बाद जो कि नाबालिग था उसकी बेल हो गई और उसके बाद अपराध की दुनिया में सलमान का जो एक बड़ा नाम शुरू हो गया और यहीं से उसका असली सफ़र शुरू हो गया। एक बार वो जेल गया, बाल सुधार में गृह में गया, तो सुधरने की जगह एक हार्डकोर क्रिमिनल ही बन के आया वहाँ से। अब वो गुंडा नहीं था, अब इंदौर का उभरता हुआ गैंगस्टर बन चुका था। अब जहाँ इसकी बात चल रही थी, साथ साथ इसके एक जो गुर्गे थे उन्होंने पूरे एमपी में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, खासकर इंदौर में। फेसबुक पर एक नई मेंबर एंट्री शुरू कर दी और पब, होटल्स, ड्रग पार्टी में सब जगह ये जाते थे और गाड़ियों के शीशे तोड़ देते थे और अलग तरह से वसूली करते थे। इन्होंने सबसे बड़ी इसकी खासियत थी कि इसने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया था, अपना डर फैलाने के लिए। ऐसा बताया जाता है कि 35 से ज़्यादा प्रोक्सी अकाउंट ये होता है कि उसके नाम से चलते हैं और धमकी मरे उसे स्टेटस डालते थे कि मैं दुर्लभ कश्यप जैसा हूँ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं आपको मारपीट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। तो इसका आतंक इस तरह से फैलने लगा, क्योंकि देखिए जहाँ एक टाइम के बाद लोग अवॉइड करना शुरू करते हैं कि इससे बचो, तो वैसा ही इसका एक तरह से आतंक फैल गया। जब पुलिस ने इसके घर पर दबिश दी, ज़्यादा बातें बढ़ी, तो इसकी माँ ने खुद बताते हैं कि कपड़े फाड़ के वहाँ पे हंगामा शुरू कर दिया। जब मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुँची तो पुलिस वालों ने फिर इस पर एक्शन ले लिया। लोग, पुलिस वाले भी डरने लगे थे, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब वुमेन का किसी भी केस लग जाता है, अगर वो झूठा हो सच्चा उसको साबित करने में सालों लग जाते हैं। तो इसलिए पुलिस भी इसके खजाने से डरती थी। उनको डर लगता था कि कहीं दोबारा से ऐसी कोई घटना आ जाए, कोई औरत इस तरह से फेक इल्जाम के ऊपर न लगा दे, नौकरी पर बात आ जाए। तो सोचिए कि अगर पुलिस वाले इससे इतना डर लगे थे, इससे इतना खौफ खान लगे थे इसकी बात से, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब ये 2019 में इसका केस आता है, चैन स्नैचिंग कर देता है। सीसीटीवी में क्लियर दिख रहा था और पता चला कि लाला ने एक अमीर घर की लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए अपने गैंग के थ्रू उसको फंसा लिया। मतलब सोच रहे हैं कि लड़की के साथ मिलके ये वारदातों को कर रहा था। एक अच्छे भले अमीर घर की लड़की को इसने अपनी बातों में लेके उससे स्नैचिंग करवा रहा था। अब एक बड़ा जो कंट्रोवर्शियल चीज़ चली, इसकी जो मुद्दा उठा, वो एक था यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल था। उसमें था कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर था सद्दाम नाम का। वो दिखाया गया था कि उस हॉस्पिटल में काफ़ी करप्शन फैल गया और वहाँ पे लोगों को ले जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे ले जाते हैं और एम्बुलेंस के लिए ये वहाँ मसीहा बन के सोचा इसने, मैं मसीहा बनता हूँ, और इसने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर को भी मार दिया। सद्दाम नाम था उसका, उसको गोली मार के उसकी हत्या कर दी। पूरे इंदौर शहर में इसकी दहशत फैल गई। जो यही चाहता था इसको लगा कि मैं एक गॉडफादर फिगर बन जाऊंगा ऐसा करके। अब पुलिस ने इसको देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा हरकतें कर रहा है, तो पुलिस ने इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया और इसका सड़कों में जुलूस निकला और इससे कहलवाया कि अपराध करना पाप है और पुलिस मेरा बाप है। लेकिन ये बेशरम आदमी था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये मन में इसके कुछ और चल रहा था, बोल शायद पुलिस के प्रेशर में उस टाइम रहा था। तो लोगों को लगा कि सब सुधर गया, अब तो चलो सलमान ख़त्म हो गया। लेकिन उनको नहीं पता था फिर से सलमान दोबारा उभर के आएगा। जेल से बाहर आया, इसकी फेरफेरी करते शुरू, फिर से इसके अपराध फिर से बढ़ते गए। अब 2023 में इसने क्रिकेट खेलते खेलते विवाद हो गया और
इसके लाला गैंग के इसके लोगों ने एक युवक की हत्या कर दी चाकू मार के। इससे भी पूरे शहर में आतंक फैल गया। ये मैं इसके केसेस बता रहा हूँ जो इसने करे थे, जो मेन केसेस थे। 28 मार्च 2024 को पुलिस ने फिर से दोबारा से पकड़ लिया। अब पुलिस वालों ने नॉर्मली कहा जाता है कि ऐसा कह रहे थे कि इस पर जो पिस्टल जो है और AK-47 इस पर प्लांट कर दी ताकि ये इसकी बेल ना हो। अब ये सच और झूठ तो खैर अब कोर्ट का मैटर था। अब गिरफ्तारी के वक्त इसके पास पुलिस वालों ने दिखाया कि इसके पास पिस्टल थी और AK-47 थी और उसको दबोच लिया और लोगों को लगा कि अब ये बाहर नहीं आएगा, लेकिन फिर से वही हुआ जो होता है नॉर्मली। 10 महीने बाद फिर ये बाहर आ गया और फिर से वही इसने अपना आतंक शुरू कर दिया, लोगों को डराना धमकाना। अब ये स्टोरी चलते चलते एक बड़ा मोड़ ले लेती है। पुलिस वालों को लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी प्रॉपर्टी जो इसने बनाई क्राइम से, इसको भी नेशनल अवैध कर देते हैं, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जैसे यूपी मॉडल में चल रहा है बुलडोज़र का। तो इसका 3 मंजिला मकान था। वो कहते हैं कि इसने 3 करोड़ रुपए इकट्ठे करके रंगदारी से उसको बनाया था। पुलिस ने उस पर बुलडोज़र चला दिया। अब सलमान का कहना था कि इसको विलेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना था कि ये सारा पैसा जो है अपराध से कमाया हुआ पैसा था। बड़ा विवाद हो गया, सलमान ने और ज़्यादा अपराध करने शुरू कर दिए, तो पुलिस ने इसके ऊपर 60,000 का इनाम रख दिया। अब 60,000 का इनाम लगने के बाद जब पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल करी तो पता चला कि इसके पास तो एक फर्जी पासपोर्ट भी इसने बना रखा था और विदेशों से इसमें करोड़ों की प्रॉपर्टी इसकी थी। 3 करोड़ 4 करोड़ की प्रॉपर्टी इसकी अलग से रखी हुई थी। अब पुलिस ने इसके ऊपर और केस लगा दिए। काफ़ी कुछ चलता रहा तो लोगों को लगा कि शायद अब तो ये चीज़ें अब ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि सलमान अब दुर्लभ कश्यप की तरह एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका था। इसकी आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रही थी, तो लोगों के लिए ये तो क्राइम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन शायद किस्मत को और होने को कुछ और मंजूर था। 29 अगस्त 2025 को सलमान अपने भाई सिद्धू को सागर जेल से लेने के लिए गया और रात को अंधेरे के टाइम स्कॉर्पियो गाड़ी जो उसमें लौट रहा था, तो सीहोर हाईवे पर सुनसान सड़क थी। तो अचानक से किसी ने सलमान से ये गाड़ी रुकवाई, तो पता चला कि पीछे से पुलिस उसका पीछा कर रही है। सलमान ने अंधेरे में, जो पुलिस का वर्जन है, कि छलांग लगा दी और तालाब में कूद गया। 2 दिन बाद उसकी तलाश की गई और 31 अगस्त 2025 को उसकी लाश जो है तालाब से बरामद हुई। जब घर वालों का कहना है कि पुलिस ने सलमान को पकड़ा और उसके बाद उसकी हत्या करके तालाब में फेंक दिया, और पुलिस का जो वर्जन अलग है, वो कह रही कि इसको किसी ने नहीं मारा, ये खुद ही डूब के मर गया है। इस पर कंट्रोवर्सी इसलिए उठ रही है कि इस बात पे शक इसलिए क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में। लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर इस पर लगा दिए पूरे शहर में कि सलमान हमारा हीरो था और उसे बेकार में इसको विलेन बना के इसको मार दिया गया है। और अब ये कस्टोडियल डेथ का एंगल बन चुका है। इस पर अब इंक्वायरी पेंडिंग हो चुकी है। इसके साथ ही 4 जो साथी थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी इंटरोगेशन अब चल रही है और पुलिस उनकी रिमांड ले रही है। लेकिन इस मौत के ऊपर सवाल उठता है कि उसका कारण ये है कि सलमान के प्रीवियस वीडियोज़ आप देखेंगे, अगर आप इसमें भी देखेंगे तो सलमान उसमें एक तालाब में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है और वो ऊंचा तालाब है और उसमें तैर रहा है आराम से। तो ये बात है कि अगर किसी को अच्छे से तैरना आता है तो तालाब में कैसे डूब जाएगा वो। तो ये बड़ा मुद्दा है। अब इसकी तो कस्टोडियल जो डेथ की इंक्वायरी चल रही है उस पर जो आएंगे उसकी बात होगी। तो ये जो स्टोरी, जो मेरा बताने का मकसद ये था कि यूथ जो है ना गलत रास्ते पे चलता तो है, उसको लगता है कि बड़ा उसको माइलेज मिलेगी और बड़ा सही वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अब यूथ को ये नहीं पता होता कि क्राइम का रास्ता उसे ख़त्म कर देगा। तो यही इसी तरह से सलमान की डेथ हुई। आप किसी भी कारण से मान लीजिए, लेकिन इतने कम एज में सलमान की डेथ होने का कारण यही था कि वो क्राइम के रास्ते पे चल पड़ा था। उसके मरने के बाद पोस्टर लगे कि शरीर मिटता है, नाम नहीं। इन पोस्टरों ने एक सांप्रदायिक दबाव भी अगर पैदा कर दिया। उसके बाद पुलिस ने FIR भी करी, वो सेपरेट मैटर था। एजाज खान जो कि अपनी इन्हीं हरकतों के लिए मशहूर है, उसने भी यही करा। उसने कुछ इस तरह की पोस्ट वायरल करी जिससे सांप्रदायिक चीज़ें बढ़ सकें। अब पुलिस इस चीज़ की जांच कर रही है और दोनों एंगल से सब चीज़ की जांच हो रही है। लेकिन एक हैरानी करने की बात आई कि जब इसकी डेथ हुई तो इसके जनाजे में हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँच गए। सोशल मीडिया पर लाइव इसको दिखाया गया इसकी डेथ को, और नारे लगे कि लोग नारे लगा रहे थे सलमान को शेर और लाला अमर रहे नारे लगा रहे थे। तब सवाल उठ रहा है कि एक अपराधी को हीरो बनाने की कोशिश किसने करी, या फिर पब्लिक में उसके लिए इतनी सिंपैथी थी कि पब्लिक इसको वो करी थी।
अब सलमान की अगर हम बात करें कि दो बातें करेंगे, इसकी अच्छाई क्या थी और बुराई, इसके दो, हर आदमी के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। अब हम इसकी अच्छाई और बुराई पे जाएंगे तो एक तो कह सकते हैं कि सलमान गरीबों की मदद करता था, लेकिन उसकी बुराई ये थी कि उसका असली चेहरा यही था, खून करना और खौफ पैदा करना और अपराध करना। और उसका सबसे गलत काम ये था कि युवाओं को मिसगाइड करना। वो अकेला खुद बर्बाद नहीं हुआ, उसने अपने साथ कई 100 लड़कों को बर्बाद कर दिया। अब इससे सीख क्या मिलती है? एक तो सलमान लाला की ज़िंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि गुनाह की जो सूरत पड़ी ज़िंदगी होती है वो विवाद और बर्बादी से पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। आपकी पूरा परिवार और सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। आज उसके लोग जनाजे में भले ही हज़ारों लोग आए हों, लेकिन कल जब उसकी बात होगी तो ये बोलेंगे कुख्यात जो गैंगस्टर था वो मारा गया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो बड़ा अपराधी नहीं था, उसको बस लाइमलाइट ज़बरदस्ती में लेने की उसको आदत थी और वो सोशल मीडिया पे आके अपना नाम बनाना चाहता था। जो भी था, लेकिन आज सलमान मर चुका है, लेकिन युवा उसको एक आदर्श के तौर पे ना लेके हमेशा गैंगस्टर के रूप में याद करेंगे। अब युवाओं को चाहिए कि इस तरह के लोगों को रोल मॉडल ना बनाए और अपना असली जो है वो शिक्षा, खेल और मेहनत से अपना आगे बढ़े, क्योंकि अपराध का जो रास्ता होता है उसका अंजाम हमेशा जेल की तरफ जाता है। तो दोस्तों, यही कहानी थी जो हमें दिखाती है कि अपराध की दुनिया कभी किसी को अमर नहीं बनाती, बस समाज में एक खतरनाक मिसाल पेश कर जाती है, जैसे दुर्लभ कश्यप के केस में हुआ, अभी सलमान लाला केस में हुआ। तो अब ये स्टोरी जो थी ये आपको कैसी लगी और हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक कुख्यात जो गैंगस्टर होता है उसकी लाइफ कहाँ ख़त्म होती है, या तो सलाखों के पीछे या कब्र में। तो आपको क्या लगता है कि सलमान लाला के साथ जो डेथ हुई उसकी सही हुआ, या पुलिस ने उसके, या इसके पीछे पुलिस वालों का हाथ था, या क्या इसके पीछे रीजन थे? अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और साथ ही आपको इस तरह के कोई और वीडियोज़ आपको लगता है कि उन हम और बनाएं किसी और की लाइफ पे, तो वो ज़रूर बताइए। हम उस पर फिर एक नए व्यक्ति के ऊपर उसकी स्टोरी कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए भारत गौरव पर। और साथ ही साथ मैं इसके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा कि ये जो हम स्टोरीज़ बता रहे हैं जो गैंगस्टर की, हमारा सिर्फ मकसद समाज को अवेयरनेस फैलाना और बताना है कि क्राइम का रास्ता आपको गलत रास्ते पे, आपकी एंडिंग गलत ही होती है। युवाओं को कहीं भी हमारा ये नहीं है कि एक मैसेज जाए, कि हमारा मैसेज सिर्फ ये है कि मैसेज जाए युवाओं को कि क्राइम का रास्ता आपको बर्बाद कर देता है। तो कहीं भी हमारा ये नहीं है कि क्राइम को बढ़ावा दे इसकी वीडियो के माध्यम से। तो युवाओं को इससे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए कि अपने जो जो अपनी एनर्जी को सही रास्ते पर लगाएं, और साथ ही साथ वो समझें कि क्राइम का रास्ता लंबा नहीं होता और उसकी उम्र भी लंबी नहीं होती है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और एक नई वीडियो के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।